So I just wanted to know, is Holy Spirit there in Islam according to Quran? And also there is a verse in Old Testament Bible that the Spirit of God is hovering over the waters. Spirit of God. So is Holy Spirit a separate from Allah? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून के चैलेंज कबूल किया और कहा कि मैं आपके चारों सवालों के जवाब दूंगा। उम्मीद है इनसे मुतमईन होकर और कायल होकर आप इस्लाम कबूल कर लेंगी। डॉक्टर साहब ने बताया कि इस्लाम और बाइबल में होली स्पिरिट या रूह मुकद्दस की तारीफ अलग अलग है, क्योंकि ईसाई जब रूह मुकद्दस की बात करते हैं तो वो ये समझते हैं कि रूह मुकद्दस तस्लीस का हिस्सा है, हालांकि तस्लीस के लफ्ज का पूरी बाइबल में वजूद ही नहीं। जब ईसाई फादर कहते हैं तो वो खुदा का तसव्वुर करते हैं, जैसे एक सांता क्लॉज आसमानों पर बैठा हो। जब वो बेटे का जिक्र करते हैं तो समझते हैं कि वो जीसस हैं, जैसे अदाकार जेफरी हंटर हो, नीली आंखों और अच्छी नाक वाला। और जब रूह मुकद्दस का तसव्वुर करते हैं तो कबूतर के बारे में सोचते हैं जो पेंटाकॉस्ट पर आया था। जब इस्लाम की बात करें तो इसमें मुझे लगता है कि हजरत जिब्राइल को रूह मुकद्दस कहा गया। वो फरिश्तों में से एक हैं और इनका एक काम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही लाना था, और बहुत से काम हैं। तो हम मुसलमान हजरत जिब्राइल को रूह मुकद्दस तसव्वुर करते हैं, और अगर आप भी यही समझें तो मुझे कोई मसला नहीं, मगर वो खुदा नहीं। बाइबल में भी रूह मुकद्दस को खुदा से अलग बताया गया है। ये चर्च है जो तालीम देता है कि तस्लीस पर यकीन करें, क्योंकि तस्लीस के लफ्ज पूरी बाइबल में मौजूद नहीं है। कुरान पाक में 2 मरतबा तस्लीस का जिक्र आया। सूरह निसा में लिखा कि तस्लीस मत कहो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और यही पैगाम सूरह मायदा में दिया गया कि वो कुफ्र करते हैं जो कहते हैं कि खुदा एक नहीं 3 है। तो तस्लीस का लफ्ज 2 मरतबा कुरान पाक में आया और दोनों में कहा गया कि तस्लीस पर यकीन कुफ्र है। सिर्फ जॉन की किताब में लिखा है कि आसमान में 3 बैठे हैं, बाप, बेटा और रूह मुकद्दस, और ये तीनों एक हैं। मगर आप नजरसानी शुदा बाइबल पढ़ें जिसको 32 आला पाए के ईसाई स्कॉलर्स ने लिखा है, तो वो कहते हैं कि ये आयत बिल्कुल बेबुनियाद, झूठ और करप्शन है। उन्होंने इसको बाइबल के नजरसानी शुदा वर्जन से निकाल दिया। The closest verse to Trinity in the Bible is the first epistle of John, chapter number 5, verse number 7, which says, "For there are 3 that bear record in heaven: the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these 3 are one." So this verse, if you read the Revised Standard Version of the Bible, revised by Thaydu scholars of the highest eminence, Christian scholars, they say that this verse of first epistle of John, chapter number 5, verse number 7, is an interpolation, is a fabrication, is a concoction, and they've thrown this verse out of the Bible. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहने के बाद प्रशांति से कहा कि अब अपना तीसरा सवाल करें, जिस पर उसने पूछा कि तमाम पैगंबर जैसे इब्राहिम, इसहाक और मूसा हैं, वो अल्लाह ताला से बात करते थे। ये सब चुने हुए हैं, इनको किसी न किसी ताकत से तोहफा दिया गया था। ये अल्लाह का फजल हो सकता है, इसकी नेमत हो सकती है, मगर ये ताकत क्या है जिसकी वजह से पैगंबर अल्लाह ताला से बात करते थे? और आज तक बतौर ईसाई मेरा यकीन था कि रूह मुकद्दस अल्लाह ताला और पैगंबरों के दरमियान राब्ते का जरिया थी। All the prophets, they used to intercede with Allah. They used to interact with Allah. So to interact with Allah, because they are all the chosen ones, they must be gifted by some strength. It might be the grace of God. So it is a power. There is that some power, so that they are able to interact with Allah. So what is that power? So what is my understanding? I mean, what was my understanding all these days was, with the help of Holy Spirit, all the prophets were interceding with Allah. Is that true? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में उस खातून को बताया कि अल्लाह को किसी के साथ राब्ते के लिए किसी जरिए की जरूरत नहीं। सूरह गाफिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अनकरीब जलील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं। मिसाल के तौर पर जब आप अदालत में जाते हैं तो आपको अपना केस रखने के लिए एक वकील करना पड़ता है। इसी तरह से पैगंबर हमारे वकील हैं। ये चीज एक जज के लिए जरूरी है जो इंसान है कि वो वकील को सुने ताकि जान सके कि कौन मुजरिम है। वकील जज की मदद करता है, मगर अल्लाह ताला को इल्म गैब है। इसको किसी से ये साबित कराने की जरूरत नहीं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। ये और बात है कि कोई किसी के लिए दुआ कर दे, अल्लाह ताला ने बता दिया कि कोई इसके हुजूर सिफारिश नहीं कर सकता सिवाय इसके जिसको वो कयामत के दिन इजाजत दे। तो कयामत के दिन अल्लाह ताला कुछ लोगों को इजाजत देगा कि वो सिफारिश कर सके। एक और हदीस में है कि ये सिफारिश का इख्तियार हजरत मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा। तो हम दूसरे सहीफों की तारीख से जानते हैं, कुरान के साथ साथ हदीस में भी है कि अल्लाह के रसूलों ने अल्लाह ताला से बातचीत की सिफारिशात की। वो दूसरों के लिए दुआएं भी करते थे। लेकिन अगर हम समझें कि हम फला नबी से दुआ करके अपनी बात मनवा लेंगे तो वो गलत है। नबी की तालीमात पर अमल करना चाहिए, मगर दुआ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से ही करनी चाहिए। बहुत से लोग समझते हैं कि फलां शख्स अल्लाह ताला के नजदीक है, इसके वसीले से मांगे तो जल्दी सुनी जाएगी, तो ये गलत चीज है। हमें बराह रास्त अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। पैगंबरों के पास ताकत थी कि वो अल्लाह ताला से बात कर सके, क्योंकि अल्लाह ताला इंसानों में से ही अपने पैगंबर चुनता है ताकि वो इसका पैगाम दूसरे इंसानों तक पहुँचाए। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान पैगंबरों से ही दुआ करना शुरू कर दें। ये चर्च की तालीमात हैं कि तुम जीसस की मानो, तुम्हारे तमाम गुनाह धुल जाएंगे। ये तस्व्वुर इस्लाम में मौजूद नहीं और असल मसीहत में भी इसका वजूद नहीं है। So there is communication between the messenger and Allah subhanahu wa ta'ala, but that does not mean that human beings can use these messengers to intercede, that if they pray to these messengers, Almighty God will listen to us. This is the teaching of the church, that you believe in Jesus Christ, peace be upon him, and all your sins will be forgiven. This concept doesn't exist in Islam and doesn't exist even in true Christianity. इसके बाद उस खातून ने आखिरी सवाल किया। नए अहदनामे में पौल ने जबानों का जिक्र किया है और जबानों की सलाहियत और तोहफा इस्लाम में खत्म हो चुका है या ये अब भी मौजूद है। इस खातून का सवाल कुछ वाज़ेह नहीं था और इसको बाइबल का हवाला नंबर भी याद नहीं था, जिस पर डॉक्टर साहब ने उसको बताया कि जबानों से मुतालिक बाइबल और कुरान पाक में बहुत सी आयात हैं। अगर गॉस्पल को पढ़े तो इसमें लिखा है कि जो भी यकीन रखता है वो गैर मुल्की जबानें समझ और बोल सकता है। इसका मतलब है कि ईसाईयत में कोई भी जीसस पर ईमान रखता हो तो वो गैर मुल्की जबानें बोल सकता है। और यही तरीका मैंने भी इस्तेमाल किया। जब मैं ईसाई स्कॉलर डॉक्टर विलियम कैम्बल के साथ मजाकरा किया तो मैंने इसको भारतीय 100 रुपए का नोट दिया और कहा कि भारत में 22 जबानें बोली जाती हैं। अंग्रेजी में 100 रुपीज और हिंदी में 100 रुपए कहा जाता है। मुझे बाकी 20 जबानों में 100 रुपए को बोल कर दिखाओ अगर तुम यकीन रखते हो। मगर वो नहीं बता सका। कुरान में भी कई हवाले हैं। अगर आप कुरान पढ़ें तो सूरह रोम में लिखा है, और इसकी निशानियों में से आसमानों और जमीन का पैदा करना और तुम्हारी जबानों और रंगतों का मुख्तलिफ होना है। बेशक इसमें इल्म वालों के लिए निशानियां हैं। फिर एक और जगह कुरान कहता है कि क़यामत के दिन तुम्हारी जबानें, तुम्हारे आज़ाद, तुम्हारे हाथ तुम्हारे लिए गवाह होंगे कि तुमने क्या क्या सही किया और क्या गलत। इस पर मुख्तलिफ अहादीस नबी में गुफ्तगू है। इस खातून ने 4 सवाल कर लिए थे, मगर फिर एक और सवाल किया और कहा कि ये मेरा आखिरी सवाल है। मेरी एक मुसलमान दोस्त है, उसने कहा कि तुम पहले पुराना अहदनामा पढ़ो और फिर कुरान को पढ़ो, तो बतौर मुसलमान आप क्या कहते हैं, मुझे क्या पहले पढ़ना चाहिए? Thank you. And my final question. Okay, I have a Muslim friend and he suggested me to read Bible Old Testament. Okay, he specifically mentioned to go through the Old Testament in Bible, and then he said read Quran. But as you mentioned specifically, that Quran is the final revelation given by Allah. So, as a Muslim, what do you suggest me? Because my friend, being a Muslim, he said follow Bible Old Testament and then read Quran. डॉक्टर साहब ने कहा जरूरी नहीं कि आप पहले बाइबल का पुराना अहदनामा पढ़ें और फिर कुरान पढ़ें। कुरान अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, इसको पढ़ लें, यही हिदायत के लिए काफी है। अगर किसी किताब के 4 वर्जन आ चुके हों तो आप पहले वर्जन तो नहीं पढ़ेंगे, आप सबसे नया वर्जन ही पढ़ेंगे। अगर आप बाइबल को ही पढ़ लें तो भी इसमें लिखा है कि खुदा एक है और वही इबादत के लायक है। तो मुझे बताएं कि क्या अब आप इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं? उस खातून ने जवाब दिया, हाँ मैं तैयार हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने प्रशांति को कलमा पढ़ाया और उस खातून ने पीछे पीछे दोहराया, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से कहा कि माशाअल्लाह अब आप मुसलमान हैं और आपके पुराने तमाम गुनाह धुल गए।
अब नई जिंदगी का आगाज करें और मेरी दुआ है कि आप दूसरे लोगों के लिए भी हिदायत का जरिया बने। स्टेज पर मौजूद लोगों ने इस खातून को गले लगाया और दायरा इस्लाम में दाखिल होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद भी दी। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।